सफलता की रोशनी तो सभी को दिख जाती है, लेकिन सफलता के पीछे की कहानी अंधेरी गलियों में कहीं गुमनाम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं लोकल वोकल कानपुर से और मैं आपके साथ अरीशा सफदर। चलिए मिलाते हैं आपको एक ऐसी ही सफल महिला से जो कि ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन और रोल मॉडल भी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैम, हमारी इस स्टोरी की शुरुआत तो हम आपके बचपन की स्टोरी से ही करेंगे। मैं जॉइंट फैमिली से थी और डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा बचपन से था कि सबको ही होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। स्पेशली मेरे फादर का था। एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से मेरी स्कूलिंग है, 10th 12th बोथ। फिर उसके बाद मैंने अपना 10th क्लियर किया, फर्स्ट डिवीज़न, 12th किया फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद फिर मैंने मेडिकल की कोचिंग लेना स्टार्ट करी। मैंने एक अटैम्प्ट दिया हुआ था तो डॉक्टर बनना था, लेकिन जो रियलिटी यही है कि मुझे MBBS की सीट नहीं मिली थी। लोगों ने बोला कि और ट्राई करना है इसमें। मेरा भी मन था कि मैं एक साल और ट्राई करूं, लेकिन मार्क्स थे ना वो ऐसे बहुत नियर बाय नहीं थे कि हाँ नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो ये हो जाएगा। रही बात डेंटिस्ट्री की, तो डेंटिस्ट्री मिल रही थी मुझे, और भी चीज़ें मिल रही थी। तो डेंटिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना कि किसी का मन नहीं होता कि वो दांतों के डॉक्टर, सपना किसी का नहीं होगा कि दांतों के डॉक्टर बनेंगे। दांतों के डॉक्टर नहीं, मतलब हम तो डॉक्टर बनेंगे पर दांतों के डॉक्टर मैंने तो नहीं सुना किसी को, कि मेरे फैमिली में कोई डेंटिस्ट नहीं है। लेकिन मेरे फादर ने फिर बोला कि नहीं, तुमको डेंटिस्ट्री डेंटल कॉलेज मिल रहे हैं तो डेंटिस्ट्री करो। तो फिर कम मन हुआ, लेकिन जैसे फिर वहाँ पे एडमिशन लिया, फिर मैं गई। फिर मैंने जब वहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ तो मतलब दांतों के डॉक्टर से मतलब ऐसा नहीं है कि हम दांत का ही है कि सिर्फ वो हमारे जो 30 दांत हैं हम उसी में कीड़ा लगा हुआ है, बस दांतों के डॉक्टर से लोग की इमेज यही होती है ना कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा ऐसे करके निकाल देंगे, ये बस हो गया। नहीं, दांतों में फिर हम पूरा 3 साल तक पूरी हमारी जो MBBS में जो हम पढ़ते हैं, पूरा मेन हमारा सब सिलेबस वही होता है, वही हार्डवर्क हमने सारा कुछ किया। प्लस हमने वहाँ देखा पेशेंट्स को कि डेंटल प्रॉब्लम लाइक मुझे लग रहा है कि 10 में से 8 लोगों को होती ही होती है। कानपुर में देखिए टोबैको यूज़र बहुत है यहाँ पे। हम अपनी क्लिनिक पे भी देते हैं। 50 में से हमको 10 पेशेंट हमको ऐसा मिलेगा कि जिसकी प्री कैंसरस स्टेज होती, वो पान खा करके ही आया हुआ है, वो पान उसके होगा, वो मतलब ट्रीटमेंट भी कराने आया है ना तो उसके मुंह पे पान हो रहा होता है। ये कानपुर का तो है ही। तो फिर पता चला कि नहीं, कि ये डेंटिस्ट्री तो लाइक मेरा इंटरेस्ट आने लगा इसमें कि हाँ ये तो हमें करना ही करना है, क्योंकि इस पे पेशेंट को ये कैंसर हो रहा है तो इसको हमें रोकना है इसको। तो फिर धीमे धीमे वो सारी चीज़ें होती रही। फिर पता चला कि हाँ कि डेंटिस्ट्री में भी कई चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि हाँ दांत निकाल दिया हो गया। हम उसको उस प्रोसीजर को, पेशेंट इतने पेन में है, हमें उसका धीमे धीमे इन्फेक्शन निकालना है। हमारी मशीनरी वर्क ज़्यादा होती है, हमारा हैंड वर्क ज़्यादा होता है इसमें। फिर किया हमने। फिर उसके बाद अपनी मैंने रामा डेंटल में मैंने जॉब करी 4 साल। फिर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी मैंने जॉब करी। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। हमारी डेंटिस्ट्री होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, लाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है एक दांत का। और मैंने उसको बता दिया 6-7 हज़ार रुपये। तो अब किसी के 4-5 हुए तो वो बेचारा 25-30 हज़ार नहीं दे पाएगा। अब जिसी की इनकम ही 20 हज़ार है तो वो 30 हज़ार नहीं दे पाएगा। तो ये जैसे मेरी क्लिनिक डॉक्टर स्माइल केयर, तो ये मैंने सोचा हुआ है। अभी जैसे मेरी क्लिनिक को 3 साल हुए हैं तो ये मैंने डिसाइड किया हुआ है कि जो पेशेंट इस चीज़ को नहीं कर पा रहे अफोर्ड, तो मैंने उसको ना फिर चैरिटेबल कर दिया उन पेशेंट के लिए। तो ये हमारे जो क्लिनिक में है ये चीज़ ये हमने स्टार्ट करी हुई है कि जो हमारा पेशेंट है वो नहीं उसके पास है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो हम उसका जो है चैरिटी में ये काम करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के बहुत पेशेंट्स आते हैं और इस तरीके की हम सर्विसेज सारी दे रहे हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें आप लोकल वोकल कानपुर से। मैं आपके साथ अरीशा सफदर, कैमरा पर्सन अंकेश के साथ।